हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं गेट 2026 के एस्पिरेंट से सीरियस बात करना चाहता हूं। और ये सीरियस बात है कि अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया है, आप कॉन्फिडेंट है, आप अपने टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आपका बहुत अच्छा गया, आपका रिवीजन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एग्जाम के ड्यूरेशन में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं या फिर उसके चंद 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 1 घंटा पहले किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन आता है, तो आपका जो एब्सेंस ऑफ माइंड एग्जाम में होता है वो आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं खराब करता है। आपका एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से आपका एक क्वेश्चन नहीं बना, फिर दो क्वेश्चन नहीं बना, तो कॉन्फिडेंस धीरे से डाउन हुआ। भले ही कितना भी आपने रिहर्सल करा हो एग्जाम के पहले, भले ही कितना प्रिपरेशन आपने करा हो, तो वो जो परफॉर्मेंस जो आपको 3 घंटे वहां पे एग्जाम हॉल में देना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है अगर एग्जाम के एक दिन पहले या फिर एग्जाम के दिन में आप उसे कुछ भी दुर्घटना घटित हो जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए मेरे लिए, मेरे साथ आज इस दिन या इस दिन के एग्जाम के दिन के पहले। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2026 एग्जाम में लास्ट मिनट में जो एग्जाम हॉल के अलर्ट है उसके बारे में कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने अपना एडमिट कार्ड जरूर से देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप परेशानी में जा सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड में काफी सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, एग्जाम के लिए जब एग्जाम हॉल में जाने के लिए जब हम रेडी होते हैं या फिर एग्जाम सेंटर में जाने के लिए रेडी होते हैं, तो जस्ट हम लोग हमारा जो एडमिट कार्ड है उसको पिक करते हैं, अपने जेब में रखते हैं और चुपचाप एग्जाम हॉल के लिए निकल जाते हैं। उस एग्जाम हॉल में जो गेट कीपर है वो हमको बताता है कि आपके पास ये परेशानी है, आपके पास ये नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये नहीं होना चाहिए था। तो उस समय जो हमारी हालत होती है वो मतलब एक परेशानी वाली हालत होती है, और डेफिनेटली उस वजह से कई बार एग्जाम हॉल में हमारा जो पढ़ा लिखा सारा चीज, हमारा जो प्रिपरेशन है, हमने माइक्रो लेवल पे जो स्टडी किया है वो सारा खत्म हो जाता है और एग्जाम बिगड़ने की नौबत आ जाती है। एक क्वेश्चन नहीं बना बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइंड, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइंड, तीसरा क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि अब हम कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस नहीं बनने की वजह से एग्जाम हॉल में हमारा एग्जाम बिगड़ जाता है। और आपने कई बार ये सुना होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले से एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में आपको कब पहुंचना है, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ है, ये सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आज उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो इंस्ट्रक्शन आपको आज मैं बताने वाला हूं कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में पता होना चाहिए। अगर वो चीजें आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप परेशानी में जा सकते हैं। तो ये बात आज हम करने वाले हैं। बस मैं यहाँ पे आपको वो दिखाता हूं जो आप अपने प्रिपरेशन करने के ड्यूरेशन में एक बार जरूर से देख लेना। अगर आपका एग्जाम 14-15 को भी है, अगर आपका एग्जाम जो है वो 6-7 को भी है, जो भी डेट आपका एग्जाम का होगा गेट 2026 का, इस इंस्ट्रक्शंस को जरूर से देख लेना। मैं इंस्ट्रक्शंस को डिकोड भी करता जाऊंगा, हार्डली 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में आपका जो कॉन्फिडेंस है 3 घंटे का वो बना रहेगा कम से कम। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को जरूर से देख लेना। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, आपके पास उसका फिजिकल कॉपी होना चाहिए, यानी कि आपको इसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेबल है। ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन along with the original valid photo identification। आपके पास फोटो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी चीजें सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। तो डेफिनेटली आपने अपना एप्लीकेशन जब फाइल किया होगा तो उस समय जो भी आपने वहां पे प्रोड्यूस किया होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीजें आपने वहां पे प्रोड्यूस किया होगा, सेम वही चीज आप अपने इस पर्टिकुलर एडमिट कार्ड जो प्रिंटेड कॉपी लेके जाने वाले उसके साथ जरूर से लेके जाना, ताकि आपको वो एंड वाली परेशानी ना हो पाए। इन केस द क्वालिटी ऑफ द फोटोग्राफ ऑन द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज पुअर। कई बार आधार कार्ड में हमारा जो फोटो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, ब्लर होता है। तो इस केस में द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एन एडिशनल रीसेंट वैलिड फोटो आईडी। तो चेक कर लेना, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप प्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी, वही आपका प्रूफ
आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है। और साथ में अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है या फिर रिसेंट में आपका चेहरे में कुछ बदलाव हुआ है, आपने उसको अपडेट नहीं किया, तो आप अपना फोटो जरूर से लेके जाना, जो रिसेंट फोटो है जो आपके चेहरे से मैच करता होगा। यहां पे लिखा है टू फैसिलिटेट द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर पर्सनल, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन वेन्यू एट लीस्ट 90 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब आपको 90 मिनट्स पहले वहां पहुंच जाना है, कम से कम 1.5 घंटे पहले। तो इसका भी आप बिल्कुल केयर करना, क्योंकि अगर आप 90 मिनट्स पहुंचते हैं तो जो भी आपके पास गेट में जो भी चेकिंग होगी, जो भी आपका टेंशन होगा कि आपने ये नहीं लाया, जल्दी से फोटोकॉपी कराने जाओ, या फिर एंड टाइम पे अगर आप पहुंचते हैं तो आपके जेब में कुछ रह गया जो आप किसी को दे नहीं सकते, जो आप कहीं पे रख नहीं सकते, उसको सेटल डाउन करना, ये सारी चीजों, सारी परेशानी से आप बच जाओगे। तो इसलिए 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया गया है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लॉग इन 30 मिनट्स आफ्टर, मतलब आपको कम से कम 30 मिनट्स जो है वो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा, और आपको 30 मिनट्स पहले लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन करने नहीं दिया जाएगा। तो एकदम शेड्यूल टाइम में कभी भी पहुंचोगे तो परेशानी होगी। मेरा यह कहना है कि जो यहाँ पे लिखा है उसको फॉलो कर लो, बस आपकी आधी से ज्यादा परेशानी तो उसी में दूर हो जाएगी। सिर्फ पढ़ाई वाली परेशानी बस बच जाएगी, और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू ऑक्युपाई देयर सीट्स बिफोर द शेड्यूल स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको वहां पहुंचने के बाद जो लॉगिन किया जाएगा उसके बाद आपको पहले से बैठने दे दिया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन लॉग इन एंड स्टार्ट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन 20 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये इंस्ट्रक्शन ये वाले नहीं है, वहां पे आपको लॉगिन इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लेना, कि उसमें ये लिखा रहता है कि कैसे आपको सबमिट करना है, क्या एग्जाम में क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है, वो सारी चीजें वहां पे लिखी रहेगी। एक बार उसको भी पढ़ लेना ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है। ठीक है, तो वहां की इंस्ट्रक्शन वहां पढ़ लेना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले की इंस्ट्रक्शन मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, ताकि आप इन सब चीजों का केयर कर ले। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ए वर्टिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स कंप्यूटर। तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, आपको कोई भी कैलकुलेटर कैरी नहीं करना है। यहां पे लिखा है पर्सनल कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, वॉचेस और एनी काइंड और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो है वो कार की चाबी या फिर हमारे बाइक की चाबी रह जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक की होता है, जो बटन सिस्टम होता है जिसमें ऑटोमेटिकली कार के डोर्स ओपन हो जाते हैं, बाइक्स जो है वो ओपन हो जाता है, आजकल वो भी आ गया है। कई बार हम इलेक्ट्रॉनिक वॉच गलती से पहन के चले जाते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहां पे अलाउड नहीं है। तो आप केयर करना कि आप कार लॉक किए चाबी लेके चले गए, वहां चाबी कोई देने पकड़ने वाला है नहीं, और आप लेके चले गए, वो चाबी को आप कहाँ सेटल करोगे, ये भी परेशानी आएगी। तो इन सब चीजों की व्यवस्था, प्लानिंग, प्लॉटिंग पहले से कर लेना कि आपके साथ कौन साथ में जाने वाला है। जो साथ में जाने वाला है उसको चाबी दे दो, क्योंकि वहां पे रखने के लिए वो लोग कुछ नहीं देंगे। और आप भी सोचोगे कि सेफ नहीं है कि मैं कहीं भी कुछ भी रख दूं, वॉच कहीं रख दूं, चाबी कहीं रख दूं, बाहर, वो भी हॉल के बाहर, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। ये आपके माइंड में क्या करेगा, आप रख भी दोगे, लेकिन एक एक जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन हॉल में चला जाएगा, क्योंकि आपकी चाबी बाहर पड़ी है, आपका घड़ी बाहर पड़ा है, या फिर किसी अनजान आदमी को आप कैरी करने के लिए दे दिए। ये सब चीजें आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा। तो इन सब चीजों का केयर करना, जो चीजें बोली गई है वही आपको ले लेके जाना है, जो चीजें नहीं बोली गई है वो आपको नहीं लेके जाना है। इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर चार्ट्स नहीं लेके जाना है, टेबल्स, कई बार हम लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट्स टेबल लेके चले जाते हैं, पेपर्स, बुक शीट, हैवी ऑर्नामेंट्स आर आल्सो नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। ये आप केयर करना। आपको एक स्क्रिबल पैड दिया जाएगा रफ कर लिए, और प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क कैंडिडेट्स मस्ट राइट हिज एर नेम। आपको नेम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है उसी स्क्रिबल पैड पे। और कई बार क्या होता है, स्क्रिबल पैड जो है वो हमारा खत्म हो जाता है, और हम ये सोचते हैं कि दूसरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, दूसरा भी मिलता है, लेकिन उस केस में आपको पहली वाली स्क्रिबल पैड जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। और एक बार आपका स्क्रिबल पैड सबमिट हो गया, आपने सबमिट कर लिया पहला वाला, दूसरा आपको जरूरत पड़ा तो पहला वाला आप फिर से नहीं ले सकते, ये भी यहाँ पे मेंशन है।
तो आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैंने स्क्रिबल पैड में सॉल्व कर लिया है, बाद में मैं आंसर पुटअप कर दूंगा, आप आंसर में कॉन्फिडेंट नहीं है और आपने गलती से उस स्क्रिबल पैड को सबमिट कर दिया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको इस बात का केयर करना है। तो इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक स्क्रिबल पैड में ही आखिरी तक का काम कर ले। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई भी ऐसी चीज स्क्रिबल पैड में ना लिखे जिसके आंसर्स को आपने सबमिट नहीं किया है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये भी केयर करना है। तो यही बात लिखा गया है, आस्क फॉर अनदर स्क्रिबल पैड आफ्टर रिटर्निंग द प्रीवियस वन to the invigilator. A scribble pad once surrender will not be returned to the candidates at the end of the examination। आपने जो सेकंड स्क्रिबल पैड लिया होगा अगर, या फिर आपके पास फर्स्ट स्क्रिबल पैड है, वो भी आपको सबमिट करना पड़ता है आपके रूम के इन्विजिलेटर के पास। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली बता दिया। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन पेन एंड पेंसिल। आपको अपना एक पेन और एक पेंसिल जरूर से लेके जाना है। कैंडिडेट आर आल्सो अलाउडेड टू ब्रिंग ए ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है। कई बार कलरफुल वाटर बोतल, स्टील के वाटर बोतल हम लेके जाते हैं। ये केयर करना कि कम से कम पानी तो प्यास लगेगा ही। आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल कहीं से भी, बाजार से भी मिल जाता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो भी आप कैरी कर सकते हैं अगर घर पे नहीं है। तो आप इस बात का केयर करना कि कहीं उस वजह से आप में पानी की कमी ना हो जाए, क्योंकि वो कई बार सर दर्द का कारण बनता है। तो ये केयर कर लेना। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउडेड टू ब्रिंग एनी आइटम्स। कई बार वहां पे भी पानी की व्यवस्था रहेगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहां नहीं रहेगी, कि आप प्यास में मर जाओगे, लेकिन फिर भी खुद का रहता है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। और धीरे धीरे सिप सिप पीने से काफी सारा जो परेशानी रहती है, टेंशन रहता है, सरदर्द रहता है, वो सारा चीज जो है वो मैनेज हो जाता है पानी से। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी आइटम्स अदर देन दोस मेंशन्ड इन पॉइंट्स 1 to 7। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। तो क्या क्या लेके जाना है? हमको एक पेन, एक पेंसिल लेके जाना है, स्क्रिबल पैड वहीं से मिल जाएगा, एक पानी का बोतल हमको लेके जाना है। ठीक है, और क्या लेके जाना है? हमको एडमिट कार्ड लेके जाना है प्रिंटेड कॉपी में। हमको एक हमारा आइडेंटिटी, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है। अगर आइडेंटिटी प्रूफ में क्लियरली ये मेंशन क्लियर नहीं है हमारा फोटो, तो हमको फोटोग्राफ भी कैरी कर लेना है। ये सारी चीजें आपको कैरी करके ले जाना है। ठीक है, नोट्स बना लेंगे। अगर आप इन सब चीजों को भूलेंगे तो डेफिनेटली वहां मुसीबत में फंस सकते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी अदर आइटम्स। एग्जामिनेशन सेंटर पर्सनल्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स पर्सनल बिलोंगिंग्स। यही मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जो आप कैरी करके ले गए हैं, जो अंदर अलाउ नहीं करेंगे, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी वहां किसी की भी नहीं रहती, कोई केयर नहीं करता। मैंने भी एग्जामिनेशन दिया है, तो आप उसका केयर करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसको भी आप साथ में लेके जाएंगे, या घर से ही सारा कुछ मैनेज कर लीजिए कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वही चीज कैरी करके ले जाइए। दूसरी नई चीजें ना लेके जाए। चाबी का भी केयर कीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक की है, नॉर्मल की है तो हो सकता है अलाउ कर दे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की है तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। कैंडिडेट्स इन पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स विल बी डीरजिस्टर्ड, डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो ये एक अलग परेशानी है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी सामान पाया गया तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द शेड्यूल एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एंड से पहले आपको वहां पे बैठना ही पड़ेगा। आपको अगर पहले एग्जामिनेशन हो जाता है तो भी आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। Impersonation and violation of the above guidelines or the code of conduct as given in the information brochure will lead to cancellation of candidature and attract penal action जो है वो आपके ऊपर लिया जाएगा। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए भी कुछ यहाँ पे चीजें दी गई है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कम्युनिकेबल है, संक्रमित रोग, जैसे कि कोई पॉक्स हो गया, या फिर आपके पास आपका कोई भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उसका इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो 1 वीक पहले जो है वो आप एग्जामिनेशन सेंटर वालों को दे सकते हैं। जिसके लिए आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ नंबर्स मिल जाएगा, वो नंबर देख लेना, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर के नंबर में जाके, जो भी आपके पास होगा उस पे जाके एक बार इन्फॉर्म कर लेना। वी शुड कैरी ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स। अगर आप उस चीज से उबर गए हैं तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है, और उसको सेंटर पे शो करना है ताकि आप ऐसी चीजों से बच सके। तो ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम एनी एयरबोर्न और कोई ऐसी डिसीज जो कि चिकन पॉक्स, मीसल्स जैसे डिसीज है, तो उनसे अगर आप
अफेक्टेड है तो आपको अपना केयर करना है। कैंडिडेट्स विथ एनी अदर हेल्थ इश्यूज आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग रिलेवेंट मेडिकेशंस। कई बार ऐसे भी इश्यूज होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमको एक अलग सीटिंग दे दिया जाए, जैसे पैर का फ्रैक्चर होना, हाथ में परेशानी होना। तो उस वजह से अगर आपको कोई परेशानी है तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एनी रिक्वेस्ट, तो ये चीजें जो है वो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, वहां पे शो कीजिएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले से वहां पे जाके आप इन सब चीजों के बारे में वहां के एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट से बात कर लीजिएगा, ताकि आप इन सब चीजों से बच सके। तो मेरे हिसाब से ये छोटी-छोटी जो केयर है वो अगर आप पहले से करते हैं तो डेफिनेटली आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो साल भर मेहनत की है, 2 साल मेहनत किया है, वो कहीं इन सब चीज़ों की वजह से लॉस नहीं होगा। और दूसरी ये बात कि 1 दिन पहले से आप अपने खाने-पीने, सोने का जो सारा टाइम है, उसको सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ पे बैठ के आपको नींद आ रही है, वहाँ पे बैठ के आपको हेडेक कर रहा है, वहाँ पे बैठ के आपको भूख लग रहा है। तो ये सब थॉट्स जो है वो माइंड को किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट करता है। क्वेश्चन में आपका ध्यान नहीं रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड ना रहे, तो सिली मिस्टेक होने के काफी सारे चांसेस रहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो भी हेल्प मैं कर पाऊँ एज एन फैकल्टी, एज एन एजुकेटर, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और एक छोटी सी बात कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है दो ऐसे कोर्सेस जिसके थ्रू आप गेट 2027 2028 का प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप 2027 2028 के टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, द्रोणाचार्य बैच के से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि जनवरी 29 को स्टार्ट हो चुका है, या फिर आप कुरुक्षेत्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है जनवरी 29। ये एक बैच 2028 के लिए है, एक बैच 2027 के लिए। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सारे कैंडिडेट्स को जो एग्जाम देने जाने वाले हैं। अगर आप में आपको इस इंस्ट्रक्शंस में से किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय, टेक केयर।